कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन, तो इसको हम पीतल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ना ना सॉरी, कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 62 क्वेश्चन से। ठीक, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता? तो ब्रोमीन। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? तो अम्लगवन कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता? तो हाइड्रोजन गैस होता। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता? हीरा होता। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में पाया नहीं जाता है? तो जल विलयता। आगे देखते हैं कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनाता है? तो कॉपर ऑक्साइड। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। सिलिका क्या है? तो उपधातु। निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है? तो इनमें से सभी हीरा है, फ्लोरीन है एंड ग्रेफाइट भी है। धातु को पीटकर पत्थर बनाना, क्या पत्थर बनाना आसान है? यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो आघातवर्धनता। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो उसको हम इथेनॉल कहते हैं। आगे देखते हैं कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। पेंसिल बनाने में कार्बन का किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का कथनांक कितना होता है? तो 334 के होता है। ठीक, रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रोपीन का बहुलक होता। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है मृदु जल में। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट का। आगे देखते हैं, आगे देखिए निम्न में से कौन जल में अविलय है? तो एथाइन क्या है? जल में अविलय है। तेल लगा कागज होता है, क्या होता है? अपारदर्शक होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसे इथेनॉल बना होता है। इथेन से। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आगे देखते हैं दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों अशुद्ध पदार्थों किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। वायु क्या है? तो मिश्रण ही है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो लेड। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो पारा। आगे देखिए, आगे देखिए 89वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधातु क्या अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ए एंड बी, जिसको आयोडीन एंड ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाई जाती है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? क्या निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो यौगिक है। ठीक, आगे देखिए
बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तो बारूद मिश्रण होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने कहा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक अवशेष रहित कण होता है? उसको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। कोयला एक क्या है? तो तत्व है। परमाणु विद्युत क्या है? तो उदासीन होता है। इधर आए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की था? तो इसे थॉमसन ने किया था। ठीक। आगे देखते हैं, हीरा क्या है? तो एक तत्व है। ठीक। आगे देखते हैं, हीरा क्या है? एक तत्व है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? तो अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम क्या है? शुद्ध तत्व। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक ने किया है। फैराडे, न्यूटन्स की बात करते हैं। न्यूटन्स के मुख्यतः 3 नियम होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड। पहला होता है जड़त्व का नियम, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और दूसरा होता है विरामागति। ठीक। आगे देखिए, किसी वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की तो उसे जॉन डाल्टन भी कहते हैं। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा। ठीक। इलेक्ट्रॉन का खोज की बात कर दे तो जे थॉमसन की बात करेगा। ठीक। आगे देखते हैं, क्या एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? बोस कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन की बात करते, इसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने किया था। नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक। आगे देखते हैं, क्या तत्व के सबसे छोटा भाग क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो उसे परमाणु कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन की बात करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। किसी परमाणु की वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आगे देखते हैं, सोडियम सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। क्या सोडियम परमाणु की कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होता। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन को नहीं कर सकते हैं। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की बात करता है। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बैकेरेल ने की बात करते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यह नाभिक का गुण है। किसका गुण है? नाभिक का गुण है। आगे देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो अल्फा कण की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करते हैं? क्या किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर करते हैं। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं, गामा किरणें की खोज किसने किया है। क्वेश्चन पूछ रहा कि गामा किरणें की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक निर्माण होता है, तो बीटा किरण की बात करते। किससे? बीटा किरण। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो ओटो हॉर्न ने किया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि परमाणु बम सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो जापान में हिरोशिमा पर। ठीक, निम्नलिखित में से किसे नेगेटिव आवेश होता है, तो बीटा किरण पर नेगेटिव किरण होता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विखंडन सिद्धांत पर वर्क करता है। आगे देखते हैं, बीटा किरणें बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं, तो नेगेटिव की बात करते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है नाभिकीय संलयन से। निम्नलिखित में किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है, गामा किरण की। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस आयु निर्धारित कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त करते हैं, तो जीवाश्म की। ठीक, निम्नलिखित में से किस किरण में वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा किरण की। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक संख्या समस्थानिक किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक संख्या समस्थानिक किसमें पाया जाता है, पोलोनियम में। ठीक, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 27 होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, तो बीटा किरण से। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुर्फलकीय होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ये सब रेलवे का क्वेश्चन भाई, सब रेलवे में पूछता है ये सब। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं होते हैं, तो मीथेन में। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो अवकरण कहलाता है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है प्रकाश द्वारा। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम टोटल 100 क्वेश्चन आज करवाए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।